नमस्ते। आज का शब्द है वर्तमान, प्रेजेंट। साथियों, क्या आप भी भूत या भविष्य में ही विचरण करते रहते हैं? ये अक्सर इस धरती पे 95% लोगों का यही कार्य है कि वो अपने मानसिक स्तर पर भविष्य में होते हैं या भूतकाल में होते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब कोई पति पत्नी खाने के मेज पर एक साथ बैठते हैं तो पत्नी के मुख से बात की शुरुआत होती है उसके अपने मायके से कि मेरे पिताजी जब थे तो ऐसे थे, मैं ऐसी थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो खुश हो जाती है। फिर जब उसके मन में आता है कि आपसे मेरी शादी करके मेरे पिताजी तो बहुत समझदार थे, उनको तो 5-10 गांव के लोग जानते थे, उनकी बुद्धि की दाद दी जाती थी, लेकिन पता नहीं आपके जैसे फालतू लड़के को कैसे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। कैसे देखा, क्या देखा आप में कि मुझे अपने हृदय का टुकड़ा कहते थे, कलेजे का टुकड़ा कहते थे, उसको लाकर आपके साथ बांध दिया। ये मेरे पिताजी मर भी गए हैं तो क्या है, ऊपर भी उनको कभी सुख नसीब नहीं होगा, वो जहां भी रहेंगे तड़पते ही रहेंगे। देखिए, खाने के मेज पर बैठे हैं, पति पत्नी दोनों ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या पति पत्नी को एक दूसरे की बातें करने में कोई दिक्कत है? क्या एक दूसरे की बातें की जाए तो वही कम है कि जो मरे हुए पिताजी की बातें आपकी पत्नी आपके समक्ष स्टार्ट कर देती है? जब खुशी के पल याद आते हैं कि मेरे पिताजी जब थे, मैं मेले में घूमने जाती थी तो मांगती 50 रुपए थी, देते 500 रुपए थे। इस बात से तो आपको खुशी होती है, हंसी आती है और पति भी थोड़े हंस देते हैं। लेकिन जब याद आती है आपकी कोई करतूत तो पिताजी पर का दोष दिखाई देने लगता है कि इतना बुद्धिमान होते हुए भी इस कचड़े से, आपके जैसे नालायक से मेरी रिश्ता जोड़ दी। ये मेरे पिताजी की सबसे बड़ी भूल है। जब बुरी बातें याद आई तो गुस्सा गई। अब देखिए, खाने के मेज पर जो इतना मशक्कत करके इतने सारे खर्च किए, तेल मसाला डाले, सब्जियां खरीद के लाई, सब कुछ मेहनत से श्रद्धा से करने की, लेकिन जब खाने बैठे तो फिर से जो तो ये मनुष्य का फितरत ही है कि आप भूत या भविष्य में चले गए। अब वो आपकी श्रीमती जी भूतकाल की बातें करने लगी या भविष्य में होती हैं कि ऐसे कैसे होगा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अब क्या होगा, भविष्य की बातें। तो भूत या भविष्य को लेकर आप जो वर्तमान, जिस खाने का आप आनंद लेते, जो आपकी श्रीमती ने इतने ढंग से बनाई और उससे खुश होते, एक दूसरे के लिए स्वास्थ्यमंद भी होता, सेहतमंद भी होता, और आप तो चले गए भूतकाल में या होते हैं कभी भविष्य काल में। वर्तमान से होते हुए भी आप नहीं होते। शारीरिक रूप से दिखाई तो जरूर देते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ होते नहीं हैं, भूत या भविष्य में विचरण कर रहे होते हैं। तो इससे बाज आइए, वर्तमान को समझिए। जो जीवन आप जी रहे हैं, जो समय आपका बीत रहा है, वही जीवन है। यही आपके हाथ में है कि हंसकर जियो या रो कर जियो, ये आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। अब आप कैसा चॉइस को अपनाते हैं, ये टोटली डिपेंड अपॉन यू। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। प्रेजेंट इज गॉड। वर्तमान ही सब कुछ है। जो बीत गई वो तो लौट के नहीं आ सकती, और जो आने वाली है उसका क्या ठिकाना आज है, कुछ पल के बाद रहें या ना रहें। तो इसलिए इन सारी बातों पर थोड़ा गौर फरमाइए, समझदार बनिए और वर्तमान में जीना सीखिए। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद साथियों।